नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जो 10 साल और 15 साल पूरे कर चुके हैं, यानी अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। इसके लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के डायरेक्टर आर के अग्रवाल ने दिल्ली के परिवहन विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 55 लाख गाड़ियां जो डी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको सड़कों से हटाया जाए। इसके जवाब में अब परिवहन विभाग ने 18 टीमों का गठन कर दिया है। इनमें से 9 टीमें साउथ दिल्ली की तरफ काम करेंगी, जबकि 9 टीमों को अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर भेजा गया है। ये टीमें देखेंगी कि जो डीजल वाहन है वो 10 वर्ष हो और जो पेट्रोल वाहन है वो 15 वर्ष। जो भी इससे ऊपर वाले वाहन हैं उनको तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाएगा, सीजर मीमो दिया जाएगा। यदि ओनर गाड़ी स्वामी सीजर मीमो लेकर 3 महीने के अंदर अंदर संपर्क नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली यानी स्वतः गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। यदि उससे पहले गाड़ी स्वामी ने सीजर मीमो के साथ परिवहन विभाग को संपर्क किया तो पता चलेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पर स्क्रैप की जाएगी, किस डीलर के पास आप जाएं, ताकि वो डीलर आपको स्क्रैप के रेट के हिसाब से आपकी गाड़ी का दाम दे दे, यानी कबाड़े के हिसाब से आपकी गाड़ी का दाम आपको मिल जाए। तो इसलिए अब आप सतर्क हो जाइए। दिल्ली में करीब करीब 55 लाख ऐसे वाहन हैं जिन पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। पहले भी दिल्ली परिवहन विभाग कार्रवाई कर चुका। उस वक्त 2509 गाड़ियां जब्त की गई थी। हाल ही में 125 गाड़ियां पिछले एक दिन में दिल्ली के परिवहन विभाग ने जब्त की हैं, जिसमें 104 चार पहिया वाहन है और 2 पहिया वाहन है। अब आप सोच समझ के दिल्ली में निकलिएगा। हो सकता है कि यदि आपकी गाड़ी ओवर एज हो गई है तो वो भी कबाड़ के भाव जाए। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, यानी दिल्ली से सटे हुए किसी भी ज़िले में रह रहे हैं, यही पॉलिसी वहाँ लागू होती है। नोएडा, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव के साथ साथ करीब करीब 2 दर्जन से अधिक ऐसे ज़िले हैं जो एनसीआर की परिधि में आते हैं। यदि आप इन ज़िलों में रहते हैं तो आप अपनी गाड़ी की वैलिडिटी चेक कर लें कि कहीं वो ओवर एज तो नहीं हो गई है। यदि हो गई है तो आप उसको सेंटर पर ले जाइए, स्क्रैप सेंटर पर, और ले जाकर उसके कबाड़े को दे दें। स्क्रैप के रेट आपको मिलेंगे। एक गाड़ी का हो सकता है 25 से 30 हज़ार रुपये मिले, चाहे आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन ओवर एज हो गई है तो स्क्रैप में जाना तय है। एक और जानकारी ये है कि नोएडा में एआरटीओ ने ऐसी गाड़ियों को चिन्हित किया है और इन सभी गाड़ियों की फाइल लॉक कर दी गई हैं, यानी अब इन गाड़ियों के संबंध में कोई भी काम नहीं हो पाएगा। यदि आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चाहिए तो भी नहीं मिल पाएगी, चालान हो जाएगा, वो क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक आप अपनी फाइल नहीं खुलवाएंगे। यदि आप किसी और को बेचते हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। एनओसी लेना चाहते हैं किसी दूसरी जगह के लिए, वो भी काम नहीं हो पाएगा जब तक आपकी फ़ाइल लॉक रहेगी। एआरटीओ गौतम बुद्ध नगर अब ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने जा रहे हैं। नोएडा में भी पिछले कुछ समय पहले अभियान चलाकर ओवर एज हो चुकी गाड़ियों को सीज किया गया था। एक बार फिर से तलवार लटकी हुई है। माना जाता है कि ये गाड़ियां एनसीआर में पोल्यूशन करती हैं, इस वजह से इनको दूसरी जगह भेजा जा रहा है। ऐसे में सवाल एक और है, क्या ये गाड़ियां दूसरी जगह जाकर पोल्यूशन नहीं करेंगी? करेंगी। तो इन गाड़ियों का परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो दूसरी जगह जाकर प्रदूषण स्तर बढ़ता रहेगा। दिल्ली एनसीआर में लोग जहरीली हवा ले रहे हैं, तो जो जहरीली हवा से बचे हैं
वो भी फिर जहर ही अपने अंदर लेते जाएंगे। इसलिए सरकार को इस पर विस्तृत पॉलिसी लाने की बेहद ज़रूरत है। एनजीटी के आदेश पर ये 10 साल और 15 साल वाला नियम लागू हुआ था ताकि गाड़ियों की ओवर एज पता चल सके। माना यह जाता है कि जब गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं वो अधिक प्रदूषण फैलाती हैं, इसीलिए इन सब गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। चाहे आपकी गाड़ी 1 करोड़ की हो या 1 लाख की, जाएगी स्क्रैप के भाव। तैयार रहिए गाड़ी को स्क्रैप में भेजने के लिए। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।